आप लोग को यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड राज्य में आई है, किस तरह से हमारे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, उनका किस तरह से एक साल के अंदर उत्पीड़न हुआ है। हमारे चाहे आप उनकी एक साल की अगर विफलताओं में देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो हत्या, चोरी, डकैती और बलात्कार के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पिछले एक साल के अंतर्गत। और अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या केदार भंडारी हत्याकांड हो, विजय वात्सल्य हत्याकांड हो, और चाहे हेमा नेगी हत्याकांड हो, तो तमाम, और जगदीश हमारे अल्मोड़ा जिले के अंदर ही जगदीश हत्याकांड यहाँ पर हुआ है। तो ये भाजपा सरकार की जो कहने और करने पर फर्क है वो साफ रूप से ये दर्शाता है। और हम सभी कांग्रेसजनों की ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी मांगे हैं उन पर अपना श्वेत पत्र जारी करें। तो सर्वप्रथम जो हमारा है कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, पिंकी नेगी हत्याकांड है, हेमा नेगी हत्याकांड है, पिंकी हत्याकांड है, और जो जगदीश हत्याकांड है, और विजय वात्सल्य हत्याकांड है, और केदार भंडारी हत्याकांड है, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना श्वेत पत्र जो है जारी करे। उसी तरह जो आपने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड राज्य हमने बनाया था, आप सब ने संघर्ष किया था, पत्रकार बंधुओं ने, कर्मचारी बंधुओं ने, हमारे युवा साथियों ने, हर किसी ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस सबका एक मकसद था कि उत्तराखंड राज्य से पलायन ना हो, उत्तराखंड में जो है रोजगार मिले, जो हमारे जो लघु उद्योग हैं, हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, यहाँ पर उसको बढ़ावा मिले। तो उसी को लेकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड राज्य में आई है, तब से आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बेरोजगारी की दर है लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जो बेरोजगारी जो है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चाहे यूके SSSC का मामला हो, चाहे लोक सेवा आयोग का मामला हो, तमाम जो भर्तियां हैं, फॉरेस्ट की भर्तियां हो या जे की भर्ती हो, ए की भर्ती हो, तमाम जो भर्तियां उत्तराखंड राज्य में बनी है, उत्तराखंड राज्य में अभी हुई है, सब में जो है भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है, घोटालों की भीड़ चढ़ गई है। और उसमें जो जिनके नाम आए हैं, चाहे वो हाकम सिंह हो, आप भली भांति जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य रहा है। और क्या कहते हैं, आपके संजय धारीवाल है, नितिन चौहान है, वो हरिद्वार में भाजपा के मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री रहे। तो हमारा कहना है कि जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें तमाम जितने भी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो उसमें जिन लोगों के भी नाम वहाँ पर आ रहे हैं वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ही लोग आ रहे हैं। तो हमारा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है इनको जो भ्रष्टाचार की जो जननी है, वो इन लोगों को भ्रष्टाचार में संरक्षण देने का काम कर रही है। जितने भी पेपर आउट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की बहुत ज्यादा संलिप्तता है, ये हम लोग का आरोप है। हम चाहते हैं कि इसमें भी जो सफेद पोस्ट नेता है उनका नाम उजागर हो, उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना एक श्वेत पत्र जारी करे। उसी तरह से जो बेरोजगार युवा हमारे इसके रोजगार की मांग कर रहे थे, देहरादून पे सब एक साथ वहाँ पे बैठे थे, पूरे प्रदेश भर के युवा बैठे हुए थे। एक साफ सुथरी व्यवस्था हो, चयन प्रक्रिया हो, उसके लेकर वहाँ पर बैठे थे। उसको लेकर किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसकी भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसमें जो है सीबीआई जांच की अपनी मतलब को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। उसी तरह आपने देखा जितने भी आजकल हमारे क्या कहते हैं निर्माण कार्य चल रहे हैं, और निर्माण कार्यों में किस तरह से कमीशन खोरी चल रही है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने भी खुलेआम इस बात को कहा था कि हमारे जो राज्य में है निर्माण कार्यों में जो है सीधी कमीशन खोरी चल रही है। तो उसी पे भी हम चाहते हैं कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना ही उसका कोई जवाब आया कि जो कमीशन खोरी है उसको किस तरह से रोका जाए। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें भी जो है अपना एक श्वेत पत्र जारी करे। और मलिन बस्तियों की जो बातें थी, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए भी कोई नीति नहीं बनाएगी। और जो हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन आज तक यहाँ ना ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है, ना और सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो पाई है। डॉक्टरों का किस तरह से यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जा रहा है। तो जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, चिकित्सा की जो हमारी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो भी आज पूर्ण रूप से ध्वस्त है। और जो NH का घोटाला हुआ था, और जो कोविड का जो घोटाला हुआ था, जो कोविड जांच के नाम पे हरिद्वार पे घोटाला हुआ था, उस पर भी क्या कहते हैं आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें भी जो है अपना एक श्वेत पत्र जारी करे। और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी आप अपने आप को सनातन धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मानती है, जो सोचती है कि केवल सनातन धर्म जो है कि हम मसीहा केवल भारतीय जनता पार्टी है, तो उन लोगों के ऊपर हमारा सीधा आरोप है कि जो कांग्रेस की सरकार ने हमारे जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पे करने को की संस्तुति दी थी, आज क्यों उनकी संस्तुति को हटाकर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम के ऊपर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो किस तरह से वो हमारा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे भी जो है अपना श्वेत पत्र जारी करे। और बाकी आप सभी को विदित है कि किस तरह से महंगाई अपने चरम सीमा पर है, चाहे पानी का हो, बिजली की हो, या अभी आपने देखा होगा कि एक आज आपने फेसबुक के माध्यम से पढ़ा होगा कि भैया हर आदमी जो है सिलेंडर की बात कर रहा है कि सिलेंडर तो सस्ता नहीं हुआ लेकिन ब्लेंडर जरूर सस्ती होगी। तो ऐसी स्थिति आज हमारे प्रदेश में हो रही है और इन बातों को लेकर हम सबका जिला कांग्रेस कमेटी का मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर अपना जो है श्वेत पत्र जारी करे। और बाकी आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े भाई मनोज तिवारी जी, वो आपको। अभी कुछ दिन पूर्व हमारी पंचम विधानसभा का प्रथम सत्र आउट हुआ था और बजट सत्र आउट हुआ था, और कोई भी विधायिका हो या संसदीय हो, वो अपनी नियमावली से चलती है, उस प्रदेश की नियमावली से चलती है, उस देश की नियमावली से चलती है, परंपराओं से चलती है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में विराजमान हुई सरकार, उन्होंने पूरी तरह से नियमों को ध्वस्त करने का काम किया है। और जो बजट सत्र होता है तो कम से कम वो बजट सत्र 15 दिन आहूत होना चाहिए। और नियमावली भी कहती है कि जो प्रथम दिवस में बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसमें 4 दिन उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बजट भाषण होता है वो सरकार का आईने के रूप में होता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उस महामहिम के राज्यपाल अभिभाषण का जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें सामान्य बजट पे चर्चा नहीं की गई, जबकि 4 दिन होना चाहिए। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश का इस वित्तीय वर्ष का बजट प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया, और नियम के तहत जब बजट प्रस्तुत होता है और उसमें कम से कम 4 दिन की चर्चा होनी चाहिए, सामान्य बजट पर जो सामान्य बजट होता है। और उसके साथ साथ जब विभागवार बजट